हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोग देख चुके हैं क्लास 12 में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है प्लांट का और ह्यूमंस का। ठीक है। तो हम लोग प्लांट का भी पढ़ चुके हैं, ह्यूमंस का भी पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें एम्ब्रियोलॉजी है अभी। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए मेल जो युग्मक है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल ओवम। ठीक है। स्पर्म और ओवम जब आपस में जुड़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कि ओवम में इस तरह से दो पोल होते हैं, एनिमल पोल, वेजिटेबल पोल्स। ठीक है। ये शुक्राणु यहाँ से इसमें प्रवेश करता है। ठीक है। तो जब शुक्राणु प्रवेश करेगा ये इससे जुड़ेगा, इसका डीएनए दोनों जुड़ेंगे, मैच करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन। ठीक है। आप लोगों को बता चुके हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स क्या है? ये यूट्रस है। ठीक है। यूट्रस और ये वजाइना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे स्पर्म रिलीज होते हैं वजाइना में, और ये स्पर्म यहाँ से मूव करते हुए, गति करते हुए कहाँ पे आते हैं? फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। ठीक है। और यहाँ से एग रिलीज होता है, एग जो है यहाँ पे आता है। तो ये स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म और ये दोनों यहाँ पे, इनका दोनों का संयुग्मन होता है, जुड़ना होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है। डेवलपमेंट होता है जो जिससे चाइल्ड या बच्चे का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जब ये दोनों जुड़े, ठीक है, जुड़ने के बाद इसमें डिवीजन शुरू होता है। आप लोग जानते हैं जो ये युग्मक है, नर युग्मक या मेल गैमेट्स, इसमें कितने हैं? 20 क्रोमोसोम्स हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 20, और एग में भी कितनी है? 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है। ये 23 मिल करके टोटल कितने बनते हैं? 46 बनते हैं। मतलब ये जोड़े में पाए जाते हैं, 23 पेयर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब पेयर्स हो गए, इसका डीएनए मैच किया, जुड़ा दोनों, इसमें 23 गुणसूत्र, इसमें 23, दोनों मिलके यहाँ 23 जोड़े हो गए। अब ये क्या हो गया? 2n हो गया। ठीक है। अब ये क्या हो गया? 2n हो गया, और ये इसी को क्या कहते हैं? जाइगोट। ठीक है। अब ये जाइगोट या युग्मनज, ठीक है, ये युग्मक मिल करके जाइगोट या युग्मनज का निर्माण किए। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे अब ये जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया, तो इसमें डिवीजन शुरू होगा। कौन सा विभाजन शुरू होगा? सूत्री विभाजन। आपको याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? सिर्फ यहाँ पे होता है फीमेल में, जिससे एग का फॉर्मेशन होता है, और मेल में कहाँ होता है? टेस्टिस में, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये दोनों जब जुड़ गए, जाइगोट बन गया, इसमें क्या होगा? सूत्री विभाजन होगा। सबसे पहले ये क्या होगा? एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। ठीक है। इस तरह से 2 कोशिका, यहाँ पे 2 कोशिका बन गई एक कोशिका से। फिर क्या होगा? इस तरह से 2 से 4 कोशिका बनेगी। ठीक है। 4 से फिर कितनी बनेगी? 8 कोशिका बनेगी। ठीक है। इस तरह से 8 कोशिका बन गई। फिर 8 से 16, 16 से 32। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये 16 कोशिका जब बनती है, ठीक है,
इसको मारूला बोलते हैं बेटा, मारूला स्टेज। ठीक है, ये मारूला स्टेज देखिए यहाँ पे जब ये निषेचित हुए, एक निषेचित हुआ, उसके बाद ये इधर की तरफ बढ़ता जाता है और उसमें विभाजन शुरू होता जाता है। ठीक है, ये 16 से 32 सेल स्टेज तक जब पहुंचता है इसको मारूला स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये मारूला स्टेज यहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच जाता है, कहाँ, यूटरस के जो ये इंडोमेट्रियम वाल्व है, दीवार है इंडोमेट्रियम, आप लोगों को पता है। इंडोमेट्रियम में ये एक यहाँ पे आकर के क्या करता है, यहाँ रुकता है। ठीक है, तो यहाँ आकर के रुकने तक की जो स्टेज है ये मारूला स्टेज तक यहाँ पहुँचता है, करीब 1 सप्ताह लगता है। आपको याद रखना है कि 5 से 7 दिन के भीतर ये यहाँ से फर्टिलाइज एग आके यहाँ पहुँचता है, और यहाँ पे आके जब जुड़ना होता है, इस दीवार से जुड़ता है, उसके बाद दूसरा स्टेज आ जाता है मारूला के बाद ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, यहाँ पे आप मारूला देख लिए, एक फर्टाइल हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज, 4, 8, 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मारूला। फिर 16 से 32, अब ब्लास्टुला स्टेज आ जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ब्लास्टुला सेल स्टेज है उसमें क्या होगा, ब्लास्टुला सेल स्टेज में ये जो बाहर की कवरिंग होती है एग की, जिसको जोना प्लूसिडा बोलते हैं। देखिए ये है बाहर की कवरिंग, जोना पेल्यूसिडा, ये बाहर की कवरिंग है, और यहाँ पे बहुत सारे ये इस तरह से सेल्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए ये कवरिंग जब यहाँ पे ये पहुँचती है इंडोमेट्रियम की दीवार के पास, तो ये कवरिंग इसकी गल जाती है। ठीक है, ये कवरिंग गल जाती है और एक अलग प्रकार की ये लेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अलग प्रकार के ये लेयर हैं। इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को आप लोग याद रखिएगा ट्रोफोब्लास्ट, इस लेयर को ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए जो ये सब सारी सेल ये हैं, ये सब इकट्ठा होके एक जगह कंडेंस हो जाती हैं। ठीक है, एक तरह इकट्ठा हो जाती है, इससे एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी। यहाँ पे आप लोग याद रखिए कि ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, मारूला में आप देख लिए ये सेल डिवाइड होते होते कहाँ पे पहुँच गई, यूटरस पे पहुँच गई। अब यहाँ पे इसकी जो बाहर की कवरिंग है जोना प्लूसिडा, ये क्या हो जाएगी, गल जाएगी, और अंदर एक नई लेयर बनती है, वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, और एक जो सारे सेल इकट्ठे होके एक जगह एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और एक कैविटी, खोखली कैविटी बन जाती है, जिसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए कि ये दूसरा स्टेज है ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज में ही ये इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन में आप लोग देखेंगे कि मतलब जो ये आपका मारूला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज, ये स्टेज गर्भाशय की दीवार से जो जुड़ने की क्रिया है उसी को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, या रोपण। तो रोपण आप लोग देख लिए, इम्प्लांटेशन किसके कारण हो रहा है, देखिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ये विभाजित हो जाती है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स 2 लेयर में विभाजित हो गई, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स 2 लेयर में विभाजित हो गए, मतलब 2 कोशिकाओं में। और जो बाहर की कोशिकाएं हैं, ये बाहर की कोशिका गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है। ठीक है, बाहर की कोशिका
ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है। इसी को क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। कौन सी बाहर की, ये ट्रोफोब्लास्ट जो बाहरी सेल्स है ये क्या करती है, गर्भाशय की दीवार से चिपक करके यहाँ पे ये ऑक्सीजन हुआ, न्यूट्रिशंस हुआ, ये सब खींच करके इस कैविटी के अंदर प्रोवाइड करने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स चिपकने के साथ साथ यहाँ पे जो इनर मास सेल्स है, ये जो अंदर की सेल्स है, ये सेल्स क्या करती है, बीच में आ जाती है फिर से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये सेल्स फिर बीच में आ जाएगी, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ ठीक है, ये सेल्स बीच में आ गई और ये आपका जो है ट्रोफोब्लास्ट सेल वो है ही। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फिर क्या कहते हैं, नए एक स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे आगे चल के, तो ये आपका यहाँ पे एक कैविटी बन गई, कोरियन कैविटी। ठीक है, कोरियन कैविटी, और यहाँ पे ये आपका एंडोडर्मिस और एक्टोडर्मिस, 2 लेयर का निर्माण हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 3 स्टेज हैं। सबसे पहले मारूला स्टेज, जो क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ एक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 सप्ताह का समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 सप्ताह का समय लग रहा है, ये मारूला स्टेज। यहाँ पे फिर बाहर की जो इसकी कवरिंग है, जोना प्लेसिडा, गल जाती है और इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है। इसको इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन किस में होता है, ब्लास्टुला स्टेज में। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि एक फर्टिलाइज होने के बाद गर्भाशय की दीवार में किस स्टेज में जुड़ती है, तो आप क्या बताएंगे, ब्लास्टुला स्टेज में। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज में आप देख रहे हैं कि जो सारी सेल्स थी इकट्ठा होकर एक तरफ आ जाती है। ठीक है, और बीच में एक कैविटी बन जाती है, ब्लास्टोसेल कैविटी। बाहर की ये ट्रोफोब्लास्ट सेल डिवाइड होकर बाहर की कवरिंग क्या करती है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है, उसी को रोपण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे की प्रोसेस में देखेंगे आप लोग कि ये जो सेल्स हैं ये इकट्ठा है एक जगह, ये बीच में आ जाती है, मिडिल आर्डर में आ जाती हैं और 2 लेयर का इस तरह से निर्माण करती हैं। कौन सा, एक लेयर सबसे पहले ये आपका एक्टोडर्मिस, एक्टोडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस। ठीक है, और इन्हीं दोनों के लेयर के जुड़ने से एक बीच में और लेयर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, मीजोडर्मिस। ठीक है, तो ये 3 जनन लेयर बन जाते हैं और इसी 3 जनन लेयर से क्या होता है, पूरे भ्रूण का निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं एक्टोडर्मिस, मीजोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये तीनों अलग अलग लेयर अलग अलग आर्गन का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, देखिए एक्टोडर्मल ओरिजिन, जैसे आपकी स्किन की एपिडर्मिस है। ठीक है, आँख की कार्निया है, लेंस है, नर्वस सिस्टम्स हैं। ठीक है, जितने भी ये हार्ड कवरिंग्स हैं ये सब क्या हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्मल में क्या आते हैं, आपके मसल्स हैं, बोन्स हैं। ठीक है, ब्लड्स हैं, ये सब क्या है, मीजोडर्मल। एंडोडर्मल में आपके सॉफ्ट आर्गन और ग्लैंड्स आते हैं, जैसे लीवर्स है। ठीक है, इंटेस्टाइनल है, आंत है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पोर्शंस हैं। ठीक है, ग्लैंड्स हैं, तो ये सब एंडोडर्मल ओरिजिन है। और यहाँ पे 3 जर्म लेयर बन गए, इन्हीं 3 जर्म लेयर से एक एक आर्गन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ये एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो 3 जर्म लेयर से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते मदर के यूट्रस से। ये आपको बताएं कि ये जो बाहर की ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ये बाद में प्लेसेंटा का निर्माण करता है। यहाँ पे इस तरह से प्लेसेंटा जुड़ा रहता है, किसमें, मदर के यूट्रस से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा, और चाइल्ड यहाँ पे इस तरह से चाइल्ड का
क्या करता है, न्यूट्रिशन वगैरह सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो गर्भाशय की दीवार से कौन जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का निर्माण कौन कर रहा है, ट्रोफोप्लास्ट सेल डिवाइड होके। तो ठीक है, प्लेसेंटा के कार्य अगर पूछा जाएगा तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है जो बाहरी वायरस बैक्टीरिया जो मदर्स के ब्लड में है। ठीक है, मदर के ब्लड में जो वायरस बैक्टीरिया हैं वो सब चाइल्ड के अंदर नहीं जाता। मतलब ये जो भी ऑक्सीजन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, जो भी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करती है मदर, वो प्लेसेंटा से हो के जाता है। पहले प्लेसेंटा से मदर की दीवार से प्लेसेंटा में जाएगा, प्लेसेंटा से एम्बेलिकल कार्ड होता है, नाभि से बच्चा जुड़ा होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है, प्लेसेंटा का जो मेन कार्य है कि जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं उन सबको रोकना। ठीक है, ताकि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चा इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि कुछ वायरस हैं, ठीक है, या कुछ डिजीज हैं जो इस प्लेसेंटा को पार करके मदर में पहुँच सकते हैं या पहुँच जाते हैं। उन वायरस को क्या बोलते हैं या उस डिजीज को क्या बोलते हैं, एसटीडी डिजीज। ठीक है, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं, ठीक है, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स हो गया, ठीक है, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। ठीक है, सिफिलिस, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब क्या है, इस प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में पहुंच जाते हैं। इसलिए इस डिजीज को क्या बोलते हैं, एसटीडी डिजीज, क्योंकि ये सेक्स के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, तो आप जानते रहिए एसटीडी जो डिजीज हैं ये कुछ वायरस हैं जो ये प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में पहुंच जाते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोलॉजी है, वो आपको 3 स्टेज में है। पहले मारूला, फिर ब्लास्टुला और फिर इसको क्या बोलते हैं, गैस्टुला। गैस्टुला स्टेज। ठीक है, तो गैस्टुला स्टेज तो आप लोग देख लिए। मारूला कितने सेल स्टेज है, 16 से 32 सेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद जो इम्प्लांटेशन होता है, रोपण होता है यूट्रस में बच्चे का, वो ब्लास्टुला स्टेज में होता है। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज में एक कैविटी बनती है, ब्लास्टोसेल कैविटी बनती है। ठीक है, इसमें जोना प्लेसिडा गल जाता है, बाहर की जो कवरिंग बचती है उसको ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं। ये डिवाइड होकर के यूट्रस, बाहर की सेल यूट्रस से जुड़ती है, इसको रोपण कहते हैं। बाद में ये कैविटी में जो सेल्स एक जगह इकट्ठा है, ये बीच में आ जाते हैं और बीच में आते हैं। फिर उसके बाद गैस्टुला स्टेज आता है, जो ये बीच में आए हैं। ये 3 जर्म लेयर का निर्माण करते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और बाद में दोनों के जुड़ने से मीजोडर्म, और इसी से पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए। देखिए आप लोग को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल, फीमेल और ये एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। ठीक है, प्लांट में भी सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो यूनिट फर्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि रिप्रोडक्शन, वो प्लांट का, ह्यूमंस का, दोनों का कंप्लीट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में क्लास 12 में। इसमें आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, तो या तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं विद्यालय आके, और या फिर कमेंट के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।